CUET 2026 का एग्ज़ाम हो चुका है और अगर आप BHU को टारगेट कर रहे हैं और ख़ासकर राउंड 1 में अगर एडमिशन लेना चाहते हैं तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि राउंड 1 की कट ऑफ कितनी गई थी। चाहे आप BSc टारगेट कर रहे हो, चाहे मैथमेटिक्स या बायो ग्रुप, BA LLB हो, चाहे BSc एग्रीकल्चर हो, चाहे BA आर्ट्स के सब्जेक्ट टारगेट कर रहे हो, मिनिमम कितनी कट ऑफ जाती है वो भी बताऊंगा। वीडियो को पूरा एंड तक देखना, हो सकता है वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाए, है ना, तो बिल्कुल पैनिक मत करना उसमें, और चीज़ें समझ पाओगे, पेड सीट वगैरह, है ना, सारी चीज़ें बताऊंगा। राउंड 1 में क्या होता है, हॉस्टल भी स्टूडेंट को मिल जाता है, खासकर अगर जैसे डिस्टेंस वगैरह आप बताएंगे कौन सी कैटेगरी है, कितने नंबर आपके आ रहे हैं, तो राउंड 1 में, राउंड 2 में जो स्टूडेंट एडमिशन लेते हैं उनको हॉस्टल मिलने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं। अब देखो, इस कट ऑफ लिस्ट में आप देखेंगे तो ज़्यादा बेहतर समझ पाएंगे। इसका रीज़न बताता हूँ, क्योंकि आपको पता है मेजर माइनर वाला कॉम्बिनेशन चल रहा है, तो कौन से मेजर के साथ कौन सा माइनर मिलेगा, उसके हिसाब से क्या कट ऑफ बनेगी, तभी आप बेहतर समझ पाएंगे। वरना अदर वीडियोस देखते हो उसमें कुछ समझ में नहीं आता है ना, जितना डिटेल एनालिसिस मैं दे रहा हूँ उतना कहीं नहीं मिलेगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, अगर मेन कैंपस और MMV में दो जगह आपका ये BSc अवेलेबल है, और MMV जो है फीमेल कैंपस है, ठीक है। तो जनरल कैटेगरी के लिए अगर बात करें, बॉटनी विद केमिस्ट्री 573 गया था, वहीं OBC की बात करें तो 549 गया था, SC के लिए 426, ST के लिए 393, EWS 550। जनरली क्या होता है, बॉटनी जूलॉजी में से कुछ भी मिल जाए तो स्टूडेंट कर लेते हैं, कई बार केमिस्ट्री जो है थोड़ा सा चैलेंजिंग होता है। तो अगर मिनिमम कट ऑफ देखेंगे तो 500, है ना, बॉटनी विद केमिस्ट्री 596 गई थी फर्स्ट राउंड की, ठीक है। वहीं पेड की बात करेंगे तो जनरल की 578, EWS की 554। अब पेड और नॉर्मल सीट में ज़रा डिफरेंस देखो। EWS का अगर बॉटनी विद केमिस्ट्री देखें तो 562 और 554 लगभग, है ना, 8-10 मार्क्स का फ़र्क है, यही रहता है। कई बार लास्ट राउंड तक देखेंगे तो ये डिफरेंस लगभग 15 नंबर का भी हो जाता है ना। बाकी डिपेंड करता है कि कितने स्टूडेंट ने पेड के लिए भरा है। प्रेफरेंस शीट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बनाना। कई बार ऐसा होता है कि आपके कम नंबर आ रहे हो तो आपने वो कोर्स ही नहीं सेलेक्ट किया जिसकी कम कट ऑफ गई थी, तो आपका एडमिशन नहीं होता है। अब केमिस्ट्री के साथ अगर बॉटनी देखें, है ना, तो आप देखेंगे यहाँ पे जनरल की 564 गई थी, तो बॉटनी की ज़्यादा कट ऑफ गई 596, केमिस्ट्री की कम जाती है ना। और देखेंगे मेन कैंपस की 588, मेन कैंपस की कट ऑफ ज़्यादा जाती है। वहीं पेड की बात करें तो 581। बाकी भी आप देख सकते हैं, ST हो गया, है ना, स्क्रीनशॉट वगैरह ले सकते हैं। बाकी टेलीग्राम ग्रुप पे ये सारी चीज़ें मैं शेयर कर दूंगा, वहाँ भी ज्वाइन कर सकते हैं, है ना। काउंसलिंग और प्रेफरेंस शीट में ज्वाइन करने के लिए मात्र 99 रुपये में आप मेरे से जुड़ सकते हैं, दिए गए मेल ID पे मैसेज करके। इतनी मिनिमम फ़ीस में कोई भी आपको काउंसलिंग नहीं करवाएगा। मेरा मकसद यही है कि वो स्टूडेंट जो जेन्युइन है, एडमिशन लेना चाहते हैं, उन सब का एडमिशन हो जाए। पैसे से मुझे कोई लेना देना नहीं है, जेन्युइन स्टूडेंट आएँ, और बाकी फ़िल्ट्रेशन प्रोसेस के लिए ही मिनिमम इस जो पेमेंट है वो रखा गया है, ठीक है। तो और देखो यार, है ना, केमिस्ट्री के साथ होम साइंस MMV में जनरल के लिए 551, है ना, 551। बाकी OBC के लिए 522। तो ये जो कोर्स है ना, इसी देखो, केमिस्ट्री ऑनर्स जिसको करना है, अगर माइनर देखें तो होम साइंस है गर्ल्स के लिए, यहाँ पर थोड़ा सा चांस बन जाता है ना, कम कट ऑफ जाती है 550 तक। बाकी जियोग्राफी के साथ अर्थ साइंस देखेंगे तो जनरल की 548 गई है फर्स्ट राउंड की, है ना, फर्स्ट राउंड की। और आपको पता है हॉस्टल में हर एक ऑनर्स की सीट जो है रिजर्व रहती है ना, ये अंदर की बात है, आपको कोई बताएगा नहीं, बहुत लोगों को पता भी नहीं होता यार। देखो एक चीज़ मैं आपको बता दूं, जैसे मैथ, ये तो मैथमेटिक्स में आ गए, होम साइंस विद केमिस्ट्री MMV जनरल 525 पे भी एडमिशन हो गया है, लेकिन वही है ऑनर्स होम साइंस है ना। तो ये चीज़ें हैं। गाइडेंस के नाम पे क्या है ना यार, गाइडेंस हर किसी से नहीं ली जाती है ना। कोई भी आ जाएगा, कहेगा हम आपको गाइड कर देंगे, हम आपको ये कर देंगे, वो कर देंगे। गाइडेंस किससे लेना है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कल को वो एक गलत इन्फॉर्मेशन दे देगा, एडमिशन आपका कैंसिल हो जाएगा, ऐसा होता है। इंसान व्यूज़ उठाने के चक्कर में, लाइक उठाने के चक्कर में, किसी को कॉपी करके, किसी को देख के, है ना, चीज़ें डालने लगता है, और फिर, है ना, वो उसकी वजह से जो गलती होगी उसको तो नहीं भुगतना पड़ेगा, खासकर जो स्टूडेंट उसको फॉलो कर रहा है उसके साथ नुकसान हो सकता है। तो गाइडेंस यार, समझ रहे हो, आप वहीं पे देखो जहाँ पे आपको लगे जेन्युइन है ना। मैं पूरी कोशिश करता हूँ आपको सारी चीज़ें सही बताने की। कभी ऐसा नहीं रहा कि मैं आपको बातों में बहला फुसला के, है ना, पेमेंट वगैरह करवा के। आप जाना, लगभग 60 से 70 स्टूडेंट पर्सनल गाइडेंस में जुड़े थे मात्र एक हफ्ते के अंदर, है ना। उसमें एक एक स्टूडेंट से पूछना कि भैया ने जो बताया
ऐसा कभी नहीं हुआ कि किसी को मैंने रिप्लाई ना किया हो, ऐसा कभी नहीं हुआ जिससे कॉल पे ना बात हुई। सबको जितना मैंने बता दिया बस वो समझ लीजिए, है ना। रामबाण क्वेश्चन भी वहाँ से आए और एग्ज़ाम हॉल में भी चीज़ें फंसी। तो ये कॉन्फिडेंस होता है जो स्टूडेंट्स की वजह से मुझे आता है ना। तो ट्रस्ट बिल्डअप है, समझ रहे हैं। तो जनरल की मैथ के लिए देखेंगे 440। अब देखो, अब बीएससी बायो में किसी को एडमिशन चाहिए तो सेफ स्कोर भाई 550 है जनरल कैटेगरी के लिए, ठीक है 550। ओबीसी के लिए है तो मान के चल सकते हैं यार, है ना, 520 के आसपास। बाकी देखो कैटेगरी वाइज तो मैंने कट ऑफ बना दी है कि मिनिमम कितना नंबर चाहिए। यहाँ पे कॉम्बिनेशन पे आप फोकस करिए। मैथ के साथ देखो केमिस्ट्री पॉसिबल है, मैथ के साथ कंप्यूटर साइंस है, मैथ के साथ अर्थ साइंस है, मैथ के साथ फिजिक्स है। अब देखो मैथ के साथ एक जियोग्राफी भी कॉम्बिनेशन होगा, मैं आपको दिखा देता हूँ। उसकी कट ऑफ कम जाती है, मैथ के साथ जो जियोग्राफी है उसकी कट ऑफ थोड़ा सा कम जाती है। कहाँ गया कहाँ गया, ये देखिए मैथ के साथ जियोग्राफी है जनरल 421 पे। तो जिसको मैथ ऑनर्स करना है माइनर को थोड़ा सा क्या कर लेगा, थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ कर लेगा तो एडमिशन मिल जाएगा। तो 421 ओबीसी के लिए 403, एससी की 287, एसटी की 191 और ईडब्ल्यूएस की 413। तो ये सेफ स्कोर रहना है मैथ वाले स्टूडेंट के लिए, है ना। बाकी फिजिक्स की भी कट ऑफ कम जाती है। अगर फिजिक्स के साथ आप कौन सा कॉम्बिनेशन लेते हैं, फिजिक्स के साथ अर्थ साइंस देख लेते हैं एक बार, अर्थ की कम जाती है वैसे, है ना। 417 वही है। देखो मैं सेफ आपको बता देता हूँ, मिनिमम अगर आप खासकर स्टैटिस्टिक और कंप्यूटर को छोड़ के, है ना, उसकी ज़्यादा जाती है। अगर आपका 450 स्कोर है तो आप सेफ हो, कोई दिक्कत नहीं, आराम से एडमिशन मिलेगा। ओबीसी के लिए लगभग आपका 420 प्लस। बाकी के लिए अगर आपका 350 प्लस मान लीजिए, ये एससी हो गया। और एसटी का अगर आपका 200 प्लस है तो आराम से हो जाता है, सेफ है। ओबीसी डब्ल्यूएस पास पास रहते हैं, भाई भाई रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं। स्टैटिस्टिक का जैसे देख लेते हैं एक बार, स्टैट्स का भाई देख लो। जनरल की 500 गई थी पहले राउंड की, स्टैट्स के साथ मैथ कॉम्बिनेशन है। पेड की देखेंगे तो 483, तो पेड की थोड़ी सी कम चली जाती है। तो वो स्टूडेंट पेड भी भर सकते हैं, पेड में कम नंबर पर एडमिशन हो जाता है। जिसको देखो नॉर्मल राउंड में नहीं मिलती है सीट भाई, वो कोशिश करना कि आप जो है लास्ट में ट्राई ज़रूर करो। कहाँ पे, स्पॉट राउंड में। तो मैथ के लिए मैंने आपको बता दी। सीएस की एक बार और दिखा देता हूँ, है ना। सीएस की एक बार देख लो, कंप्यूटर साइंस जनरल 553, ओबीसी 530, एससी 419, ईडब्ल्यूएस 516। इस तरीके से सीएस की रहेगी। सीएस के साथ फिजिक्स कॉम्बिनेशन कम कट ऑफ जाती है, जनरल की 542, लास्ट तक ये और कम होती है थोड़ा, है ना। तो इस तरीके से कट ऑफ रहने वाली है। बाकी अब बीएससी एग्रीकल्चर की एक बार डिस्कस कर लेते हैं। जूलॉजी की बता दूं आपको, जूलॉजी ऑनर्स की देख लो यार, जूलॉजी ऑनर्स की ज़्यादा कट ऑफ जाती है एक बार। ये बहुत इंपॉर्टेंट है यार, कट ऑफ जानोगे तभी चीज़ें लग पाएंगी, कहाँ पे एडमिशन लेना है, किसका फॉर्म कब फिल करना है। आपको पता है सीयूटी का रिजल्ट जब आएगा तो आपको हर एक यूनिवर्सिटी पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, है ना। तो जूलॉजी ऑनर्स फर्स्ट राउंड 632, है ना। अब देखो यहाँ पे क्या है ना कि मान लो एग्रीकल्चर वाले स्टूडेंट भी कई बार रजिस्ट्रेशन कर देते हैं, फिर वो अपग्रेड लगाते हैं तो उनको हो सकता है एग्रीकल्चर मिल जाता है कई बार। ओबीसी 600, एससी 540, 620 के नीचे नहीं जाती है कट ऑफ जूलॉजी ऑनर्स की, ध्यान रखना भाई, है ना। AWS 597, ठीक है। बाकी जूलॉजी यहाँ अगर देखेंगे एमएमवी में तो 600, है ना। एमएमवी में वैसे भी बॉयज़ नहीं होते हैं, एफिलेटेड कॉलेज में बीएससी अवेलेबल नहीं है। तो ये भी है कि यार सीट कम है इसीलिए कंपटीशन बढ़ जाता है। बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर देखेंगे आरजीएससी से तो जनरल 611, 601, एससी का 505, 531 एसटी, ईडब्ल्यूएस का 593। अब देखो एक चीज़ देखना, एग्रीकल्चर में फर्स्ट राउंड में जिनका एडमिशन होता है उनको मोस्टली हॉस्टल मिलता है। पेड की अगर बात कर लो एक बार, पेड फी जनरल 629, सोचो पेड की इतनी ज़्यादा कट ऑफ गई है। और जनरल की जो नॉर्मल सीट है पेड की 30,000 पर सेमेस्टर फीस है, 637, ओबीसी 616 और एससी के देखेंगे 540 लगभग, है ना। तो ये इतना अगर आ रहा है तो यार बहुत अच्छा है, आपका हो जाएगा एडमिशन तुरंत। बाकी का ईडब्ल्यूएस वगैरह का भी देखेंगे तो 611। आरजीएससी में हॉस्टल सबको मिलता है। बीकॉम ऑनर्स, है ना, तो बीकॉम ऑनर्स राजीव गांधी साउथ कैंपस 493, 500 प्लस है तो सेफ़ है। ओबीसी के लिए लगभग 470, है ना। अभी तो ये फर्स्ट राउंड की है तो थोड़ा कट ऑफ डिक्रीज़ करती है 15 नंबर तक। साइंस के कोर्सेज में कम डिक्रीज़ करती है, मतलब अगर मान लो 430 गई है आपकी फर्स्ट राउंड की तो अगले में हो सकता है 428 जाए, ऐसे डिक्रीज़ करती, बहुत कम कम डिक्रीज़ करती।
बीकॉम ऑनर्स फैकल्टी ऑफ कॉमर्स 548, 530 लगभग सेफ स्कोर रहता है, ठीक है। इसी तरीके से देख सकते हैं यार। बाकी ये डीएवी पीजी कॉलेज ये आपके एफिलेटेड कॉलेजेस हैं, है ना। डीएवी पीजी जो है बॉयज़ गर्ल्स दोनों है, और बाकी जो है आपके एफिलेटेड हैं। एफिलेटेड का उतना टेंशन नहीं है यार, कोशिश करो मेन में एडमिशन लो, है ना। बाकी एफिलेटेड का मैं आपको बता दूंगा। ये आपका BLLB है, तो BLLB के फर्स्ट राउंड की कट ऑफ देखोगे 373 है, और ये 366 के आसपास मिनिमम गई थी, तो आप समझ सकते हो 4 राउंड में कितनी डिक्रीज की, ठीक है। बाकी OBC 354, SC 317, ST 283, EWS देखेंगे तो 360। आपका कितना मार्क्स आ रहा है वो भी कमेंट में लिखना, कैटेगरी बताना, तो मैं आपको बताऊंगा कि मिल सकता है कि नहीं कोर्स। कमेंट के रिप्लाई इस समय थोड़ा सा लेट हो रहे हैं, उसका रीज़न है कि क्राउड बहुत ज़्यादा हो जा रहा है, बट चिंता मत करना, मैं सबको रिप्लाई करूँगा, है ना। सोशियोलॉजी के साथ साइकोलॉजी, सोशल साइंसेस 310, समझ रहे हैं। तो मैंने आपको बताया था यार कि 350 नंबर अगर आपके आ रहे हैं बी आर्ट्स में, तो बिल्कुल सेफ़ हो भाई, हॉस्टल वगैरह सब मिलेगा। और 320 330 अगर आपका OBC EWS में है तो सेफ़ हो, मतलब बहुत अच्छा है, अच्छे अच्छे कॉम्बिनेशन मिलेंगे। बाकी तो एडमिशन ही लेना है तो भाई BA संस्कृत में कम नंबर पे भी मिल जाएगा, ठीक है। सोशियोलॉजी के साथ OBC देखेंगे तो 292, लगभग वही क्राइटेरिया, 350 है तो बहुत ईजिली, और 330 तक भी है तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और देखो जैसे सोशियोलॉजी के साथ अलग अलग कॉम्बिनेशंस होंगे। पॉलिटिकल जो स्टूडेंट करना है 317 पे आराम से मिल रहा है, 303 पे मिल रहा है। इसकी कट ऑफ आउट ऑफ 500 बनेगी। 100% लैंग्वेज के जोड़ेंगे भाई, गूगल वगैरह मत किया करो, जब फर्जी वहाँ पे, है ना, गूगल पे सर्च करते हो फिर कमेंट में लिखते हो कि भैया आपने बताया नहीं। मैं जो इन्फॉर्मेशन बता रहा हूँ वो 100% सही है ना, बिल्कुल भी उसमें डाउट नहीं करना है। जनरल की 308, सोशियोलॉजी विद पॉलिटिकल साइंस। और देखो सोशियोलॉजी के साथ हिस्ट्री 308 आराम से मिल रहे हैं यार, 330 स्कोर है, आराम से मिल रहा है, समझ रहे हो। बाकी एफिलेटेड की देख सकते हो, ये PDF मैं शेयर कर दूंगा आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे, जो कि आपको मिल जाएगा कहाँ पे, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, इंस्टाग्राम पे फॉलो करके मैसेज कर सकते हो। सोशियोलॉजी के साथ जियोग्राफी, जनरल की कट ऑफ कितनी गई है, 309, है ना, कम ही है कट ऑफ यार, कम ही है ना। बाकी देखो 294, इकोनॉमिक्स में मैथ्स होना ज़रूरी है, देख लेना, है ना। जनरल की 310। तो दूसरे कॉम्बिनेशन में चलते हैं, बहुत ज़्यादा हो गया सोशल। अब देखो संस्कृत में बता देता हूँ, संस्कृत के साथ फिलॉसफी फैकल्टी ऑफ आर्ट्स, जनरल की 295, 300 है तो आराम से हो जाएगा, ये सारे कोर्सेज तो मिल जाते हैं। संस्कृत के साथ हिंदी अगर कोई करना चाहता है 309 310 कट ऑफ गई। अभी तो ये फर्स्ट राउंड की, आप समझ रहे हो, कट ऑफ डिक्रीज भी करेगी। इसके बाद सेकंड राउंड की वीडियो लाऊंगा, फिर थर्ड की लाऊंगा, फिर फोर्थ की लाऊंगा, ताकि सब क्लियर हो जाए आपको कि भाई मेरे कितने नंबर आए, तो आपका एडमिशन हो जाएगा, ठीक है। जिनको साइकोलॉजी करना है तो ध्यान रखना, साइकोलॉजी वालों के लिए देख लो, फैकल्टी ऑफ सोशल साइंसेज जनरल 337, है ना, 337, तो आपका लगभग 330 है, तो आपका एडमिशन हो जाएगा सेकंड थर्ड राउंड तक। OBC 312, SC 289, ST के लिए 281, EWS के लिए 323, ठीक है। साइकोलॉजी के साथ अलग अलग कॉम्बिनेशन है, पॉलिटिकल है तो पॉलिटिकल के लिए 336 कट ऑफ गई है, इसीलिए मैं 350 बोलता हूँ, है ना, अच्छे कॉम्बिनेशन आपको उसी के साथ मिलेंगे। साइकोलॉजी विद हिस्ट्री 328, है ना, 350 वाले क्राइटेरिया में ये भी 350 ले आया तो भाई हॉस्टल पक्का है तुम्हारा, मान के चलो, मतलब 300 या 200 250 किलोमीटर डिस्टेंस है तो हॉस्टल मिल जाएगा। और देखो साइकोलॉजी के साथ जियोग्राफी कॉम्बिनेशन, जनरल की 317, OBC 297, SC की 275। अब आप समझ पा रहे हो प्रेफरेंस शीट कितनी इंपॉर्टेंट है, मतलब बार बार इस चीज़ को मैं रिपीट कर रहा हूँ, मुझे नहीं पता आप लोग समझ पाते हो कि नहीं। इंपॉर्टेंट है यार, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रेफरेंस शीट नहीं बना पाओगे ना तो आपके नंबर ठीक ठाक आए होंगे, आपको एक अच्छा कोर्स मिल रहा होगा, लेकिन प्रेफरेंस में ही नहीं फिल करोगे तो नहीं मिलेगा, ठीक है। साइकोलॉजी के साथ इकोनॉमिक्स 340 कट ऑफ, तो साइकोलॉजी की कट ऑफ यार देख सकते हो थोड़ा ठीक ठाक गई है, सिर्फ अगर साइकोलॉजी के साथ जियोग्राफी वाला कॉम्बिनेशन छोड़ दें तो 340 सोशियोलॉजी वाला। पॉलिटिकल साइंस की कट ऑफ देखो, पॉलिटिकल की गई है 331। फिर और देखते हैं पॉलिटिकल के साथ सोशियोलॉजी का हिस्ट्री, हिस्ट्री में देखो यार ज़्यादा गई है, पॉलिटिकल साइंस विद हिस्ट्री, क्योंकि ये आपके UPSC वगैरह और अदर गवर्नमेंट एग्जाम में हेल्पफुल होता है कॉम्बिनेशन। तो 373,
और देख लो। और अगर देखेंगे पॉलिटिकल साइंस के साथ ज्योग्राफी कॉम्बिनेशन में तो 370 कट ऑफ, मतलब पॉलिटिकल साइंस बहुत ज़्यादा डिमांडिंग कोर्स है, इसको स्टूडेंट टॉप पर रखते हैं, ठीक है। पॉलिटिकल के साथ इकोनॉमिक्स 347 कट ऑफ, तो पॉलिटिकल साइंस यार बहुत सारे स्टूडेंट टॉप पे रखते हैं। फिलॉसफी देखो यार, फिलॉसफी का देखो कितना कम गया। फिलॉसफी के साथ इनका संस्कृत है 277 मार्क्स, है ना। एमएमवी का देखेंगे अगर एक बार, तो आपका एमएमवी का जो है, एमएमवी का कितना गया है पॉलिटिकल साइंस के साथ संस्कृत, एमएमवी है ना, 242 ओबीसी के लिए गया हुआ है। बाकी एफिलेटेड कॉलेज हैं, एफिलेटेड के लिए मैं इसलिए नहीं बता रहा हूँ, आपके जितने भी मार्क्स, अगर आपको एफिलेटेड भी चलेगा तो आपके कितने भी मार्क्स आ रहे हैं आप अप्लाई जरूर करना, लास्ट में सीटें बहुत बच जाती हैं एफिलेटेड में। आगे फिलॉसफी के साथ हिंदी वगैरह जैसे फैकल्टी ऑफ आर्ट्स में ये आपका 299, बाकी 300 पे आपको मिल जाएंगे कोर्सेज, ठीक है ना। तो इस तरीके से बहुत सारे कोर्सेज हैं, आप कमेंट करना जो भी कोर्स है बी आर्ट्स का। वीडियो बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगी तो मैं नहीं बनाना चाह रहा हूँ। बाकी जियोग्राफी का देख लो यार, जियोग्राफी के साथ सोशोलॉजी बहुत सारे कमेंट आते हैं, 328, ठीक है। बाकी ओबीसी के लिए 322, ये फर्स्ट राउंड की कट ऑफ है। और देख सकते हैं कॉम्बिनेशन और कौन कौन से हैं, ठीक है। बाकी ये फॉरेन लैंग्वेज है, इंग्लिश ऑनर्स का देख लो एक बार, इंग्लिश के साथ फिलोसफी फैकल्टी ऑफ आर्ट्स, ठीक है। जनरल की 350, भाई तो इंग्लिश ऑनर्स है ना, बहुत डिमांडिंग कोर्स है। इंग्लिश के साथ संस्कृत देख लो एक बार, 306, कम कट ऑफ गई है। मतलब ऑनर्स अगर आपको इंग्लिश करना है और संस्कृत मैनेज कर ले जा रहे हो तो कर सकते हो, है ना। अब आपके पास क्या है भाई, काउंसलिंग इंपॉर्टेंट है, उसके लिए आप लोग गाइडेंस मेरे से ले सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, नेक्स्ट राउंड मैं रिलीज़ करूँगा बहुत जल्दी, है ना। सब्सक्राइब कर लेना, और दूसरी चीज़ वीडियो को हाइप भी कर दिया करो और कमेंट कर देना अपना स्कोर, जो भी फैकल्टी टारगेट कर रहे हो, अपना जो भी आपकी कैटेगरी हो, अपना डिस्टेंस लिख देना घर से, फिर मैं आपको बताऊंगा ये सारी चीज़ें कि हॉस्टल वगैरह मिल सकता है कि नहीं।